जन्म कुंडली का तीसरा, जन्म कुंडली का छठा, जन्म कुंडली का आठवां और जन्म कुंडली का एकादशवां। तीसरा, छठा, आठवां और एकादशवां, ये जन्म कुंडली के नेष्ठ भाव कहे गए हैं, ऋषभ भाव कहे गए हैं। अब जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली का ये जो भाव होता है, ये जो जहां मैंने 3, 6, 8 और 11 लिखे हैं, ये भाव ऋषभ भाव कहे गए हैं, नेष्ठ भाव कहे गए हैं। और जब पापक ग्रहों का वर्गीकरण किया गया, ग्रह नहीं पापक भावों का वर्गीकरण किया गया, तो उसमें सबसे परम पापी एकादशवां, परम पापी आठवां, परम पापी छठवां और परम पापी तीसरा, ये सब पापी ही हैं। लेकिन इसमें सबसे परम पापी, जो सबसे मजबूत प्रकार का पापी दोष बनाता है, वो जन्म कुंडली का आठवां भाव होता है। उससे कम पापी ग्रह की श्रेणी, पापी भाव की संज्ञा में एकादशवां भाव, उससे कम पापी की श्रेणी में छठा भाव, और सबसे कम पापी ग्रह बार बार बोल दे रहा हूं, भाव की संज्ञा में तीसरा भाव। बात सिर्फ भाव की है, यहां ग्रह की कोई बात नहीं है। इस वजह से मैं अगर गलती से कहीं ग्रह कह भी देता हूं, आप उसे भाव ही समझिएगा। तो क्या कहा कि अगर इन भावों में, अगर मान लीजिए कोई ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, विचार करिए, मान लीजिए कोई ग्रह गुरु या चंद्रमा या शुक्र या बुध अष्टम भाव में बैठ गए, और कोई ग्रह एकादशवें भाव में बैठ गया पापी होकर के शनि, कोई ग्रह बुध या राहु या शुक्र, या कोई ग्रह यहां पे मंगल, आपने सभी भावों में जो पापी ग्रह की संज्ञा में आते हैं, भाव की संज्ञा में आते हैं, उसमें आपने किसी किसी ग्रह को बिठा दिया। अब जरा विचार करिए, इस कार्यक्रम से आपको ऐसे समझ में आ जाए कि अष्टम भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह ही क्यों ना बैठा हो, अगर वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुभ ग्रह होकर के भी बैठा है, तो जब हम उसके पापक फल की तुलना करेंगे तो वो एकादशवें भाव से ज्यादा पापी होगा। मतलब अष्टम भाव में बैठा कोई शुभ ग्रह भी परम पापी हो जाता है उस भाव के कारण, क्योंकि अष्टम भाव महान पापी भाव होता है। उससे कम पाप प्रभाव एकादशवें भाव का है, उससे कम पाप प्रभाव छठवें भाव का है, और उससे कम पाप प्रभाव तीसरे भाव का है। अब अगर मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये उतने पापी नहीं हैं जितने कि अष्टम भाव में बैठ करके कोई भी ग्रह। अगर पाप प्रभाव की चर्चा जब होगी कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पापी हुआ, तो अष्टम भाव में बैठा कोई भी ग्रह ज्यादा पापी होगा बनिस्पत इन भावों के। अब इसी पे आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली बनती है 1 नंबर की, तो विचार करिए, आपने ये कुंडली बना ली। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर किसी भी ग्रह की स्थिति की बात करते हैं तो मान लीजिए यहां पे चंद्रमा बैठे हैं, दिग्बली हो गए या अपनी राशि में बैठ गए। मान लीजिए मैं यहां पे अष्टम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, मेष लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश ही होते हैं। अब यह सिद्धांत आपको यहां पे फिर से समझना होगा। यह सिद्धांत ये कहता है कि अगर लग्नेश ही अष्टमेश हो और अगर शुभ ग्रह के साथ शुभ भाव में बैठा हो, तब उसे पापी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर लग्नेश है कोई बात नहीं है, अष्टम भाव में बैठे हैं, अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं या फिर अपनी राशि में बैठे हैं तो उनको पाप दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई और लग्न की कुंडली होती तब पाप दोष लगता। मैं किसी अन्य लग्न की कुंडली के लिए मान लीजिए अष्टम भाव में कोई एक और राशि बन गई, मान लीजिए यहां पे 6 नंबर लिख दिया या 10 लिख दिया, कोई भी एक राशि बनी और इसके स्वामी यहां बैठ गए, या तो शनि बैठ गए या तो बुध बैठ गए। आप तो अब क्या होगा, चूंकि ये अष्टम भाव है, अष्टमेश के साथ युति कर रहे हैं, अब यहां पे चंद्रमा का प्रतिफल बनने वाले अच्छे राजयोगों को भी कमजोर कर देगा, सिर्फ अष्टमेश के साथ बैठने के कारण। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। मैंने यहां अष्टमेश के साथ बिठाया था, मान लीजिए यहां पे एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, मैंने यहां एकादशवें भाव के स्वामी को यहां बिठा दिया, शनि को। अब क्या होगा, जो दोष यहां लग रहा था अष्टम भाव के स्वामी के बैठने का, उससे कम दोष एकादशवें भाव के स्वामी पापी होते हैं। इस वजह से यहां चंद्रमा कम प्रभावित होंगे। कम प्रभावित होने का अर्थ होगा कि अगर अष्टमेश के साथ बैठे थे चंद्रमा तो 100% अगर पापी हो रहे थे
तो एकादशवें भाव के स्वामी के साथ बैठ करके वो 80% ही पाप परिणाम देंगे या 80% ही अपने प्रभावों को कमजोर करेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए छठवें भाव के स्वामी जो कोई भी ग्रह बनते हो, यहां बुध हैं, अगर ये चंद्रमा बुध के साथ बैठ गए तो ये चंद्रमा का जो छठवें भाव के स्वामी के साथ बैठने का पाप प्रभाव लगेगा वो 60% लगेगा या 50% लगेगा, मतलब कम लगेगा, क्योंकि ये कम पापी होते हैं। तो यहां पे चंद्रमा और बुध के बैठने का प्रतिफल उनको कम पाप युक्त बनाएगा। और सबसे कम क्या होगा? सबसे कम पाप प्रभाव लगेगा तीसरे भाव के स्वामी का। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है, किसी भी ग्रह के साथ अगर यहां बैठ रहा है, मान लीजिए बुद्धि है तो यहां बुध बैठेंगे तो उस चंद्रमा के पास जो पापक बल होगा वो कम होगा।